किसी भी मीटिंग में एकमा को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा वस्त्र उद्योग है ये अपने आप में एक तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई देता है तो वो टेक्सटाइल ही देता है। दूसरी बात है कि टेक्सटाइल का 2% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, करीब 7% से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में उसमें कंट्रीब्यूशन है। हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ जैसे $400 बिलियन से ज़्यादा इस बार हुआ, उसमें से यूएस डॉलर से उसमें से 43 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो करीब 11-12% जो है वो टेक्सटाइल का ही है। तो टेक्सटाइल तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों के हिसाब से, इकनॉमी के हिसाब से भी और लोगों की जीविका देने के ख्याल से ही। तो लेकिन हमारे पास तो इसलिए सरकार जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ें करती रहती है। मैं खाली जिक्र करना चाहूँगा 2-3 जो अभी हाल में हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो हमने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI फॉर टेक्सटाइल किया है, वो हमने मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए किया है, क्योंकि इंडिया में जो पहले टेक्सटाइल्स ज़्यादा जाना जाता है वो नेचुरल फाइबर कॉटन बेस्ड है, लेकिन वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो मैन मेड फाइबर टेक्सटाइल की ज़्यादा डिमांड होती है। तो उसके लिए हमने अभी PLI किया है, जिसमें 64 कंपनियों को हमने ऑलरेडी उनको अप्रूवल दे दिया है, जो कि अपनी PLI स्कीम के अंदर अपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। उसके अलावा हमने एक प्राइम मिनिस्टर्स PM मित्रा पार्क मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो 7 बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क होने जा रहे हैं, जिसके लिए करीब 13 स्टेट ने 18 एप्लीकेशंस दिए हैं, जिसमें यूपी से भी एप्लीकेशन गया हुआ है। लखनऊ हरदोई के पास उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन चिन्हित की है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हमारे इंडिया में जो स्केल और साइज़ होना चाहिए वो नहीं है। हमारा जो टेक्सटाइल का वैल्यू चेन है वो काफ़ी बिखरा हुआ है। स्पिनिंग कहीं और होती है, वीविंग कहीं और होती है, प्रोसेसिंग कहीं और होती है, गारमेंटिंग कहीं और होती है। तो उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है और स्केल नहीं आता है। तो ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो मिनिमम 1000 एकड़ की ज़मीन पे बनेगा, तो एक तो इसमें विज़न ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 5F का, मतलब फार्मर, फाइबर से फैशन, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन तक, एक्सपोर्ट तक, तो वो सारे विज़न को लेके है। उसके बाद एक और हमारी इनिशिएटिव हाल के वर्षों में रही है, वो है टेक्निकल टेक्सटाइल की। टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। जैसे अब PPE किट, शुरू में PPE किट की इतनी दिक्कत हुई थी, आपको याद होगा जब कोरोना आया था, तो हमारे मंत्रालय ने और इंडस्ट्री ने एक साथ काम करके जो PPE किट है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है, जो हम मास्क पहनते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। इसी तरह से कोई जैसे आप जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। आप कार में जो कई चीज़ें, सीट बेल्ट से लेके बाकी चीज़ें, एयर बैग यूज़ करते हैं, वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा उपयोगिता हो सकती है। इंडिया में भी पेनिट्रेशन है, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के स्कोप भी है और एक्सपोर्ट का भी है। तो इस तरह से जो ये हाल के इनिशिएटिव्स हैं, जो PLI फॉर टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क और नेशनल मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, ये हाल के वर्षों में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। वैसे बाकी जो हमारी पुरानी स्कीम्स जो हैं वो तो चल ही रही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है टेक्सटाइल पोल्यूशन की दिक्कत है, जो इंटरनेशनल की लॉ बन रही है जगह जगह सस्टेनेबल को लेके, कार्बन उत्सर्जन को लेके, उसमें हमारी इंडस्ट्री फेल हो जाती है। इसकी क्या पॉलिसी बना रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारे इंडस्ट्री को भी सोशली कंप्लायंट तो होना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मतलब कई सारे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल में काफ़ी आगे हैं, जैसे बांग्लादेश और बाकी का भी नाम सुनते हैं, हमारी स्थिति उनसे अच्छी है। तो इसीलिए देखिए हर जो टेक्सटाइल में है, हर जगह इतनी पोल्यूशन की दिक्कत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी पोल्यूशन की दिक्कत होती है जहाँ भी डाइंग की बात होती है, प्रोसेसिंग की बात होती है, तो एक प्रोसेसिंग सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी समस्या है। इवन अब तो वीविंग में भी कहीं कहीं आने लगी है, क्योंकि वाटर जेट लूम्स भी आने लगे हैं, जैसे जो पहले जो शटल लूम्स होते थे या एयर जेट लूम्स होते हैं उसकी जगह। तो इसके लिए अलग अलग भारत सरकार की भी एक स्कीम है, IPDS स्कीम है, जिसके अंदर CETP लगाए जाते हैं, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी दे रही है। ऑलमोस्ट हर स्टेट के पास स्कीम है, जिसमें पार्टली स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती है और पार्टली इंडस्ट्री खर्चा करती है, और वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं उसके लिए। तो और बाकी चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है, जैसे अब कैसे हम ZLD करें, कैसे हम पानी का रीयूज़, रिसाइकिल करें, तो ये सब करने की आवश्यकता है, जो इंडस्ट्री धीरे धीरे कर रही है। अच्छा, आज आपका विजिट रहा है पहले दिन मैं वाराणसी से सीधे यहीं आया हूँ। यहाँ मेरा 2
मुख्य कार्यक्रम था। एक तो है हमारी एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, तो एक तो उसका निरीक्षण हुआ। उसको हमने देखा कि और इंस्टीट्यूट को और कैसे बेटर किया जा सकता है, उसको क्या एक्सपेंड किया जा सकता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो लेबोरेटरी है, उसके जो बाकी चीज़ें हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। अभी हमारे यहाँ केवल एक कोर्स चलता है बीटेक इन कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम इसमें कोर्सेज बढ़ा सकते हैं कि अगर बढ़ा सकते हैं तो किस तरह के कोर्सेज बढ़ाएं, तो वो सब की चर्चा हुई। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे चूँकि भदोही कारपेट के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो आज हमने यहाँ जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और जो दूसरी हमारी बॉडी है एकमा, उनके लोगों के साथ भी थोड़ी चर्चा हुई। ये मार्ट के भी हमने घूम के देखा। अब ये मार्ट कैसे जल्दी से जल्दी कार्यक्षम हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे बेटर उपयोग हो। और भी अगर कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हमने पहली बार 400 बिलियन को कंट्री ने क्रॉस किया है, अगले साल हो सकता है कि 500 बिलियन के तरफ जाएं, तो उसमें कारपेट एक्सपोर्ट भी हमारा एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे ख्याल से करीब 12-13 हज़ार करोड़ तो कम से कम हमारा एक्सपोर्ट कारपेट का भी होता है, तो उसको भी और कैसे बढ़ावा मिले, ये सब चर्चा करनी है। एक्सपोर्ट की बात आती तो अभी मैं कश्मीर का देख रहा था, तो एक्सपोर्ट फिगर तो हमारा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीन पे वो प्रोग्रेस नहीं दिखता है। कुछ फेक एक्सपोर्ट का और तमाम नहीं, इतनी आसानी से फेक एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। देखिए, कुछ एक्सपोर्ट जो आपको एक्सपोर्ट्स के जो फिगर बढ़ते हैं, दो कारणों से बढ़ते हैं। एक वॉल्यूम के चलते बढ़ता है और एक वैल्यू के चलते बढ़ता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि जो चीज़ें महंगी हो गई है, अब एक शर्ट जो पहले $100 का था, अगर वो $110 का हो गया है, तो 10% जो ग्रोथ होगा वो केवल प्राइस के चलते या वैल्यू के चलते ग्रोथ हो गया, जबकि इंटर्न एक का एक ही रहा। तो ये हो सकता है कि कुछ ग्रोथ जो है वो प्राइस के चलते आया हो और कुछ ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम के चलते आता हो। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके जो सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर फेयरली रोबस्ट। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट ना करके कोई ऐसे ही कोई एक्सपोर्ट दिखा देगा, ऐसा नहीं। तो अल्टीमेटली कितना ग्रोथ मानते हैं आप एक्सपोर्ट में? नहीं, पिछले साल अभी फिगर्स तो आपके सामने होता है, और फिगर तो कोई भी आदमी जाके हमारे DCIGS के वेबसाइट पे जाके भी देख सकता है। पिछली बार और हमारा कम हो गया था, हम तो 33 के आसपास पहुंच गए थे, बिकॉज कोरोना काल में थोड़ा और कम हो गया था। बट 33 से 43 करोड़ हुआ, तो करीब 10 करोड़ जो है 10 करोड़ नहीं, सॉरी, $10 बिलियन की ग्रोथ हुई। फ्रॉम $33 बिलियन टू $43 बिलियन टोटल हुआ पिछले साल। अच्छा, CPC में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत